प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ इवन टेलीविज़न में बहुत सारे ऐसे इश्तिहार जहाँ पर उन एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि कैसे आप अमीर बन सकते हैं। बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी स्कीम दी जाती है और तमाम ऐसे लोग हैं जो उसमें चले जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अमीर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमीर बनना, पैसे कमाना और एक समृद्धि से भरा हुआ जीवन जीने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट ये सबका अधिकार है कि वो एक अच्छा जीवन जिएं। और आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि कैसे आप अपने आर्थिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं या फिर कैसे आप अमीर बन सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं और अगर हम उसको सही से फॉलो करते हैं तो कुछ समय में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारे आर्थिक जीवन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम जाएंगे लूका अध्याय 14 और उसका 28। तो यहाँ पे लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत बताया जा रहा है कि अगर आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा महल बनाना चाहते हैं और बैठकर आपने उसका खर्चा नहीं किया, यानी कि उसके खर्चे के बारे में डिस्कस नहीं किया, प्लान नहीं किया कि इसमें कितना खर्चा आएगा, कब तक ये ख़त्म होगा, तो डेफिनेटली बीच में आप फंस सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ है हमारे बजट के साथ। तो पहला सिद्धांत ये है कि हमें सबसे पहले, अगर हमें अपने आर्थिक जीवन को अच्छा बनाना है, अमीरी की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमें ये प्लान करना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है और उसमें से हम कौन सा खर्चा कहाँ कहाँ करने वाले हैं, किस तरीके से उस खर्चे को हम डिवाइड करते हैं, कौन सी चीज़ पे कितना खर्चा करना है और कितना पैसा है जो हम बचा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के जीवन में हमने देखा है कि जो लोग प्लानिंग सही से नहीं करते हैं और जो भी पैसा आता है, जो भी इनकम आती है, उसको बस खर्च करते जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से, कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि एट द एंड सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यानी कि पूरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वचन हमें यही बताता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं कि अगर आपको 10,000 रुपये मिलते हैं तो आपको ये प्लान करने की ज़रूरत है बैठ कर कि इसको मैं कैसे मंथली खर्च करने वाला हूँ। 2,000 रुपये आप ग्रोसरी में खर्च करना चाहते हैं या 2,000 आप शॉपिंग में खर्च करना चाहते हैं, 2,000 आप अपनी एजुकेशन या बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हैं, 2,000 आप कुछ सेविंग करना चाहते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आप एक बजट बनाते हैं कि इतने रुपए से ऊपर इस चीज़ के लिए नहीं खर्च करना है और आप उसको बराबर फॉलो करते हैं तो आपका जो बजट है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये पहली चीज़ है, हमें प्लानिंग बहुत अच्छी करनी है अपने बजट की कि कितना रुपए कहाँ खर्च होने वाला है और कितना लास्ट में बचना चाहिए। और जब उसको हम बराबर फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो पैसा मल्टीप्लाई होने लग जाता है। तो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं नीति वचन, और नीति वचन अध्याय 22 और उसका 7। और यहाँ पे लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताता है कि जो धनी है वो निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। तो दूसरा प्रिंसिपल हमें ये बताया जा रहा है कि आप जितना हो सके कभी भी उधार ना लें किसी से। उधार वाला कोई भी काम ना करें। आज के टाइम में उधार क्या है? उधार मतलब किसी से पैसे उधार लेना, किसी से कोई चीज़ उधार लेना। और आज के टाइम में जो सबसे मैं बोलूँगा सबसे ख़तरनाक चीज़ है, लोग पर्सनल लोन देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पर्सनल लोन देने के लिए ट्राई करते हैं। देख लेते हैं आप जॉब करते हैं, आपको पर्सनल लोन देना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड भी एक वही है, उधार लेना है, क्योंकि आप क्रेडिट पे पैसे ले रहे हैं, बेसिकली आप खर्च कर रहे हैं और बाद में आपको चुकाना होता है। लेकिन जब आप चुकाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो बहुत हाई है। और आज की डेट में सबसे हाई जो ब्याज है वो है पर्सनल लोन का। तो उधार लेने वाला कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि आप जब उधार लेते हैं, चाहे भले ही आप इस्टेब्लिश्ड बैंक से लें, सब चीज़ पेपर पे लिखी हुई है, लेकिन उसमें भी यही होता है कि आप एक लंबे टाइम के लिए फंस जाते हैं। उतना पैसा आपको देना ही देना है और ऐसा नहीं कि आप वो दे रहे हैं तो वो चीज़ आपकी हो गई। जब तक आप पूरा ख़त्म नहीं करते उसको, तब तक वो आपका नहीं होता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उधार लेने की, और बाइबल इसके बारे में स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि जब आप उधार लेते हैं किसी से तो आप उसकी गुलामी में चले जाते हैं। सो हमेशा
अपने जीवन में जैसा पहला प्लान था, जो पहला सिद्धांत है वो क्या बताता है कि पहले ही बजट बना लीजिए कि उधार लेना ही ना पड़े। अपने खर्चे को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा ये कि उधार किसी भी सूरत में उधार ना लें, जितना हो सके उसको अवॉइड करें, क्योंकि उधार लेने वाले फिर वो उधार देते ही रहते हैं और उसमें से निकल नहीं पाते हैं। तो ये दूसरा सिद्धांत है जो आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंस में आगे बढ़ने के लिए। तीसरी चीज़, पहला कुरिन्थियंस अध्याय 15 और उसका 33, यहाँ पे लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है, यानी कि आपका मेल मिलाप, आपके लोग, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार या फिर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो अच्छे चरित्र वाले नहीं हैं, तो वहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे आ सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऐसे लोगों के साथ मित्रता रखते हैं जो लोग हर दिन या फिर हर रोज़ शाम को या वीकली शराब पीते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ भी आपकी फजूल खर्ची हो रही है। या फिर ऐसे लोग जो चेन स्मोकर हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर दूसरी जो नशे की चीज़ें हैं उसमें शामिल हैं, तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति रखेंगे तो आपको भी खर्च करना पड़ेगा और उनके साथ संगति में आप भी बिगड़ सकते हैं। और बिगड़ेंगे तो आपको जो पैसा है आपका वो उन गलत चीज़ों में जाएगा, या फिर वेश्यावृत्ति या फिर जुआ खेलना। आजकल मैं देखता हूँ इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे ऐसे प्रलोभन वाले जो आपको लुभाने वाली ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें बताया जाता है आप ये एक तरह से जुआ ही है, वो जुआ खेलो और आप इतना जी सकते हो। तो इस तरह की जो संगति है, यानी कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग, इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट, इनसे हमें बच के रहना है, क्योंकि इसमें हमारे फजूल खर्ची होती है और फिर हमारा चरित्र एक बार उसमें बिगड़ गया, उसकी आदत पड़ गई, लत पड़ गई, तो उससे निकलना भी बहुत मुश्किल है और निकलने तक आप बहुत ज़्यादा अपना जो फाइनेंस है उसको खो देंगे। तो हमेशा अवॉइड कीजिए इस तरह के लोग, इस तरह की संगति, इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए जहाँ पर वो आपके चरित्र के लिए ख़राब है, आपके स्वास्थ्य के लिए ख़राब है और साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल जीवन के लिए भी ख़राब है। अगली चीज़, हम जाएंगे नीति वचन अध्याय 21 और उसका 20। यहाँ पे लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। तो इस वचन में क्या कहना चाह रहे हैं हमें ये बता रहा है ये वचन कि बेसिकली फजूल खर्ची नहीं करनी है। जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, बुद्धिमानी से चीज़ों को फॉलो करता है, उसके घर में हमेशा चीज़ें पड़ी रहती हैं, लेकिन जो मूर्ख है उड़ा देता है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है, खासकर जो लोग युवा लोग हैं वो लोग पैसे कमाना चालू करते हैं और सेविंग नहीं करते हैं और पैसों को जहाँ भी उड़ा देते हैं। जो भी चीज़ उनको पसंद आती है वहाँ पे वो पैसे लगा देते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो या और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा भी देखा है मैंने लोगों को कि उनके पास 2-2 मोबाइल पड़े हैं फिर भी वो 4 ले लेते हैं, जबकि उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक टीवी की ज़रूरत होती है घर में, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर एक सबके रूम में एक टीवी लगा हुआ है। एक कार काफ़ी है लेकिन सबके लिए एक कार है। तो इसमें क्या है, फजूल खर्ची हो रही है और इन सब चीज़ों से हमें बाइबल आगाह करती है कि इससे बच के रहना है। अगर आपको परमेश्वर हेल्प दे रहा है या फिर आपको समृद्ध कर रहा है फाइनेंस से, तो उसको फजूल में मत उड़ाइए, बल्कि उसका ध्यान रखिए कि उसको कैसे आप यूज़ करें समझदारी के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ लेकिन कुछ बचता नहीं है। वो इसलिए नहीं बचता क्योंकि आप बचाते नहीं हैं, आप उसे उड़ा रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पैसों को फजूल में मत उड़ाइए। बहुत सारे लोग हर महीने इतनी शॉपिंग करते हैं उतनी उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो उन सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। अगली चीज़ हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसका 7, और यहाँ लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर जो लास्ट चीज़ वो है कि आपके पास जो भी है, चाहे आपके पास कम है या ज़्यादा है, हमेशा कोशिश कीजिए, आपकी ये हमेशा एक कोशिश होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ आप दान दें। ज़्यादा नहीं तो कम दें, लेकिन कुछ ना कुछ दें। एक अच्छा मन रखें ताकि आपके जो भी आपको परमेश्वर ने दिया है उससे लोगों को मदद मिल सके। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपसे भी बुरी हालत में हैं, या फिर वो कुछ ऐसा अच्छा काम करना चाहते हैं जो शायद आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका जो भी आप दान में देते हैं वो हेल्प कर सकता है। और उसके साथ साथ वो ये भी बोलता है कि आप जो भी दान करें अच्छे मन से दें, उसमें किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए।
चाहे वो जिसको भी दे रहे हैं उसे दबाव नहीं देना है आपको। और साथ ही साथ आप जब देते हैं तो खुश होकर दें, जितना भी दें। आप 2% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं, लेकिन जो भी दे रहे हैं आपको फिर उसके ऊपर कोई दुख नहीं होना चाहिए, मैंने क्यों पैसे दे दिए दान में मुझे। तो वो सब जब इस तरह की मन आएगा कुड़ के, तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। लेकिन वो खुश कब होता है परमेश्वर, जो अच्छे मन से देते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप ज़्यादा देंगे तो आपका मन दुखी रहेगा, आप बाद में सोचेंगे क्यों दे रहा हूँ इतना, तो आप कम दीजिए, उतना ही दीजिए जिसमें आपका मन राज़ी है, क्योंकि आपको अच्छे मन से देना है, खुश होकर देना है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देते हैं तो परमेश्वर भी आपको बहुत से देता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो हमने आज 5 चीज़ें सीखी हैं इम्पॉर्टेंट, जो हमें हेल्प कर सकती है हमारे फाइनेंस को, हमारे आर्थिक जीवन को आगे बढ़ाने में। पहली चीज़ ये है कि हमें एक बजट बनाना चाहिए अपना, कि हमारे पास कितनी इनकम आती है और उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कितना खर्च करना है। दूसरी चीज़, किसी भी तरह का उधार और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे बचे रहें। किसी भी तरह का उधार जिसमें आपको बाद में पेमेंट करना है, नगद नहीं करना है, उससे बच के रहिए। तीसरी चीज़, हमेशा ऐसी संगति बनाइए जहाँ से आपको कोई नुकसान ना हो, चाहे वो दारू हो, शराब हो और नशा की कोई चीज़ हो, या फिर वेश्यावृत्ति हो, या फिर जुआ खेलना हो। इस तरह की किसी भी चीज़ से दूर रहिए। अगली चीज़ कि फिजूल खर्ची कुछ ना, जो आपको ज़रूरत है वही खर्च कीजिए। कोई भी फिजूल की चीज़ें, फिजूल की बातों या फिजूल की वस्तुएं, कुछ भी ऐसी चीज़ों में पैसा मत उड़ाइए अनायास, बिना किसी वजह से। अगली चीज़, हमेशा आप जितना भी कमाते हैं ट्राई कीजिए कि आप दूसरों को भी हेल्प करें, चाहे आप कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन अच्छे मन से करें। एक और वचन देखेंगे लास्ट में, इब्रानियों अध्याय 13 और उसका 5। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो परमेश्वर यहाँ क्या बोलता है कि जो भी आपके पास है, जितना भी है, अगर ये सारे प्लान या फिर जो सिद्धांत मैंने अभी बताए हैं आपको बाइबल से, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो सबसे पहली बात कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा या 1 महीने में आएगा, लेकिन कुछ महीनों में आप देखेंगे कि एक अच्छी राशि आपके पास बचती है, एक अच्छा आपके पास बचत होती है। लेकिन परमेश्वर इस वचन में हमें ये बोलता है कि हमें लोभ रहित जीवन नहीं जीना है। लेकिन जो भी परमेश्वर हमें इन सब के बावजूद, इन सब एफर्ट करने के बाद, इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी जो भी हमें परमेश्वर हमारे लिए ठहराता है, उसमें हमें संतोष रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सो हमारे लिए जो सबसे बड़ी संपत्ति वो तो परमेश्वर और उसका प्रेम है। एक मसीह होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास है हम उसमें कंटेंट रहें, यानी कि खुश रहें, संतोष रखें। और जो भी सिद्धांत परमेश्वर हमें बताता है वचन के अनुसार, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो कुछ ही समय में हम देखेंगे कि हमारे फाइनेंस में, हमारे आर्थिक जीवन में उन्नति होने लग जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई और बहनों कि हमने ज़रूर बाइबल के इन सिद्धांत से कुछ सीखा है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी फाइनेंशियली ग्रो करें, अच्छा काम करें और परमेश्वर के लिए ज़बरदस्त बने। चलते चलते दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों को। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन सेव नहीं कर पाते, और ये छोटी छोटी जो बातें हैं बाइबल में लिखी गई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और इनका असर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये सब तक पहुँचे और सब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं विदा लेता हूँ, और मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब फाइनेंशियली और आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे बना रहे। आमीन।